नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इन 5 कामों से घर में आती है गरीबी, कंगाल होते देर नहीं लगती है। आज की इस खास और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स और आदतों की जानकारी जो आपके जीवन में खुशहाली और धन संपदा ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे और धन की कमी न हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह जानकारी न केवल आपके जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करेगी बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाएगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए अब हम शुरू करते हैं इस रोचक और ज्ञानपूर्ण यात्रा को। हमारी दिनचर्या और आदतें हमारे जीवन में धन संपदा के आगमन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वे केवल उन घरों में वास करती है जहां स्वच्छता, सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन होता है। लेकिन अक्सर हमारी अनजानी गलतियां माता लक्ष्मी को नाराज कर देती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं उन आदतों कार्यों के बारे में जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, सुबह बिस्तर न साफ करना। सुबह उठने के बाद बिस्तर को तुरंत साफ न करने की आदत माता लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। बिस्तर पर फैली अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे धन की देवी आपके दूर हो जाती है। नंबर 2, टूटा हुआ सामान घर में रखना। घर में टूटे हुए बर्तन, शीशे, फर्नीचर या अन्य सामान रखना अशुभ माना जाता है। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है बल्कि धन संपदा के आगमन में भी रुकावट डालता है। ऐसे सामानों को तुरंत हटाना चाहिए। नंबर 3, रिश्तेदारों के साथ बुरा व्यवहार। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रिश्तेदारों और मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करना आवश्यक है। गुस्सा या बुरा व्यवहार माता लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। नंबर 4, शाम के समय सोना। शाम के समय सोना अत्यधिक अशुभ माना गया है। यह आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ावा देता है, जो आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है। नंबर 5, बालों और नाखूनों की साफ सफाई का ध्यान न रखना। 40 दिन से अधिक बाल न कटवाना और नाखूनों को दांतों से काटना अशुभ माना गया है। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। समय समय पर इनकी सफाई करना आवश्यक है। नंबर 6, सूर्योदय के बाद सोना। जो व्यक्ति सूरज निकलने के बाद भी सोते रहते हैं उन्हें अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना और दिनचर्या को समय पर पूरा करना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। नंबर 7, घर में कूड़ा करकट और मकड़ी के जाले रखना। घर में मकड़ी के जाले और कूड़ा करकट रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे तुरंत साफ करना चाहिए। घर की छत पर भी कबाड़ या फालतू सामान रखने से बचें। नंबर 8, टूटे फूटे चित्र और मूर्तियां रखना। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें घर में रखना अशुभ होता है। इन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 9, रात में झाड़ू लगाना या पानी खुला छोड़ना। रात में झाड़ू लगाना या पानी खुला रखना माता लक्ष्मी को नाराज करता है। इसे भूल कर भी न करें। नंबर 10, फटे कपड़े और गंदी चादरें। पुराने फटे कपड़े और गंदी चादरें घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इन्हें दान कर देना चाहिए। नंबर 11, बंद घड़ियां और टूटी अलमारियां।
बंद घड़ियां और टूटी हुई अलमारियां आर्थिक प्रगति को रोकती है। इन्हें तुरंत ठीक करवाना चाहिए या हटा देना चाहिए। नंबर 12, नकारात्मक चित्र लगाना। ताजमहल, डूबती नाव, जंगल, जानवरों या कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। ये मन और जीवन दोनों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। नंबर 13, भोजन से जुड़ी आदतें। हाथ धोए बिना भोजन करना, मंदिर के दीपक को फूंक मारकर बुझाना या ईश्वर को धन्यवाद दिए बिना खाना शुरू करना भी माता लक्ष्मी को नाराज करता है। नंबर 14, अनावश्यक पत्थर और नग रखना। ताबीज या पत्थर रखना ऐसो फल देता है। इन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 15, घर की छत पर बोझ और गंदगी। घर की छत पर अनावश्यक सामान या गंदी रखना आर्थिक तंगी और वास्तु दोष का कारण बनता है। इसे तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 16, टूटा सोफा, कुर्सी और टेबल। बैठक के कमरे में रखा फटा या टूटा सोफा, कुर्सी या टेबल धन और तरक्की में बाधा उत्पन्न करता है। इसे तुरंत बदले। नंबर 17, मकड़ी के जाले और गंदगी। मकड़ी के जाले केवल वास्तु दोष ही नहीं लाते बल्कि आपके सौभाग्य को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से साफ करें। नंबर 18, फव्वारे या बहते पानी का चित्र। बहते पानी के चित्र लगाकर देखने से मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे घर में लगाने से बचें। माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यधिक प्रिय है। घर में धूल मिट्टी का जमना अशुभ संकेत देता है। गंदगी केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है बल्कि धन हानि का कारण भी बनती है। अपने घर और सामानों को नियमित रूप से साफ रखें। टूटी चंपलें और पुराने कपड़े। घर में टूटी हुई चंपलें या फटे पुराने कपड़े रखना भी अशुभ माना जाता है। यह न केवल वास्तु दोष उत्पन्न करता है बल्कि माता लक्ष्मी की नाराजगी का कारण भी बनता है। इन चीजों को तुरंत दान कर दे या उचित तरीके से हटा दे। घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना भी धन हानि का संकेत होता है। यह अशुभ ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में धन संपदा की कमी का कारण बनता है। खराब सामान को तुरंत ठीक करवाए या हटा दे। सूर्यास्त के बाद दूध, दही या पेसा देना। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद दूध, दही या पेसा देना आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। यह एक प्राचीन मान्यता है कि इन चीजों को सूर्यास्त के बाद देने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना। गुरुवार और एकादशी को पवित्र दिन माना गया है। इस दिन बाल या नाखून काटना अशुभ होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है जिससे आर्थिक तंगी आ जाती है। सूर्योदय से पहले उठने को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। जो लोग सूर्योदय के बाद सोकर उठते हैं उनके जीवन में आलस्य और गरीबी का आगमन होता है। सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पानी का टपकना। घर में नल या टंकी से पानी का टपकना आर्थिक नुकसान का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह धन के अपव्यय का संकेत देता है। यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ही ठीक करवाएं। घर का मुख्य द्वार धन और समृद्धि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 1, मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में होना। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो यह धन हानि का कारण बनता है। नंबर 2, मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया। पेड़ की छाया मुख्य द्वार पर पड़ने से छाया वेद बनता है जो वास्तु दोष उत्पन्न करता है और आर्थिक तंगी लाता है। नंबर 3, मुख्य द्वार के सामने पानी की टंकी। यह भी धन की हानि का कारण बनता है। दीवारों और दरवाजों पर दरारें। घर की दीवारों और दरवाजों पर दरारें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है।
यह धन के प्रवाह को रोकता है और आर्थिक संकट को जन्म देता है। दीवारों और दरवाजों की मरम्मत समय पर करवाई। जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती वह घर अधूरा माना जाता है। ऐसा घर न केवल वास्तु दोष से ग्रसित होता है बल्कि वहां रहने वाले लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। चंदन को एक हाथ से घिसना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। चंदन को घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए बल्कि पहले किसी पात्र में रखकर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा नहीं करनी चाहिए। उनके साथ भगवान विष्णु की पूजा भी अनिवार्य है। यह कारण है कि उन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। ग्रह लक्ष्मी और महिलाओं का अनादर। माता लक्ष्मी का वास घर की महिलाओं में माना गया है। यदि घर में महिलाओं का अनादर किया जाता है तो माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है। इसके अलावा गरीबों और बुजुर्गों का अपमान भी अशुभ होता है। गुस्से में अपशब्दों का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। गंदे कपड़े पहनना। माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है। गंदे कपड़े पहनने वाले व्यक्तियों पर उनकी कृपा नहीं होती है, इसलिए हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। दीपक जलाना। सुबह और शाम दीपक जलाना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। जो लोग अपने घर में नियमित रूप से दीपक जलाते हैं उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। देर तक सोना। सुबह देर तक सोने वाले व्यक्तियों पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना अत्यधिक ही शुभ माना गया है। भोजन बीच में छोड़ना। भोजन को बीच में छोड़कर उठना अशुभ होता है। यह आदत माता लक्ष्मी की नाराजगी का कारण बन सकती है। हमेशा पूरा भोजन करे और इसे ईश्वर का प्रसाद माने। माता लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल अत्यंत प्रिय है। इन फूलों को उनकी पूजा में चढ़ाने से वे प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बनाए रखती है। लेकिन ध्यान दे, उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना गया है। सफेद फूलों का संबंध शांति और शोक से होता है, जो माता लक्ष्मी जैसी सुहागन देवी के लिए अनुपयुक्त माना गया है। नमक से जुड़ी अशुभ आदतें। शास्त्रों के अनुसार नमक को सीधे हाथ में देना अशुभ होता है। यदि किसी को नमक देना है तो इसे किसी बर्तन में रखकर दें। इसके अलावा शाम के समय ये नमक देना भी वर्जित माना गया है। इन आदतों से धन हानि और माता लक्ष्मी की नाराजगी हो सकती है। रात के समय ये दूध या दही का दान। रात में किसी को दूध या दही देना धन की हानि का कारण बनता है। यह मान्यता है कि रात में इन चीजों को घर से बाहर भेजने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। हालांकि शाम को इन्हें बाजार से खरीदकर घर लाना पूरी तरह से उचित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इसे कभी भी अपमानजनक स्थिति में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को उधार देने से बचें, क्योंकि यह घर से धन और सुख शांति को बाहर ले जा सकती है। सफेद चीजें उधार देने की मनाही। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किचन से किसी को सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चीनी या नमक उधार देना अशुभ होता है। यह आदत घर में नकारात्मक ऊर्जा या धन हानि का कारण बन सकती है। पत्नी के पैसे और गहनों का महत्व। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान माता लक्ष्मी की कृपा का मुख्य कारण बनता है। यदि पत्नी ने अपने लिए पैसे बचाकर रखे हैं तो उन्हें उधार देने से बचें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसी प्रकार पत्नी के गहनों को उधार देने से बचना चाहिए। गहनों का अनादर पति पत्नी के रिश्ते में कलह का कारण बन सकता है। शाम के समय झाड़ू न लगाएं।
झाड़ू को शुभ माना गया है, लेकिन इसे सूर्यास्त के बाद प्रयोग करना अशुभ होता है। ऐसा करने से घर में धन संपदा का नाश होता है और आर्थिक परेशानियां बढ़ती है। सुबह के समय की महत्वपूर्ण आदतें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी या किसी अन्य देवी देवताओं के दर्शन करें। इससे दिन शुभ और उन्नति से भरा रहता है। अपने कमरे की दीवार पर भगवान की तस्वीर लगाकर सुबह उसे निहारे। सुबह बिस्तर से उठने के बाद धरती माँ को स्पर्श करके प्रणाम करें और क्षमा मांगे। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर अपने सिराने रखें। सुबह उठने के बाद इस जल को अपने बिस्तर के चारों ओर छिड़के और फिर इसे पी लें। ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होता है। सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए? नंबर 1, चावल के दाने। सुबह घर से बाहर जाते समय 2-4 चावल के दाने अपने साथ रखें। यह माता लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखता है। नंबर 2, भगवान के चरणों से प्रसाद। भगवान के चरणों से चढ़ाए गए फूलों या तुलसी के पत्तों में से एक पत्ता खाए। इसे आशीर्वाद मानकर ग्रहण करें। नंबर 3, सुबह मीठा खाना। सुबह के समय मीठा खाना शुभ माना गया है। इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। नंबर 4, चंदन का तिलक। माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय और सफलता का प्रतीक है। इसे लगाकर घर से बाहर निकले। भगवान श्री कृष्ण का संदेश भरी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह सुबह जो व्यक्ति चावल के दाने या भगवान के चरणों से प्रसाद खाता है, उसके घर में धन और वैभव तेजी से आकर्षित होता है। इसके अलावा सुबह मीठा खाने से सभी कार्य सफल होते हैं और व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। सुबह माथे पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह न केवल ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है, बल्कि व्यक्ति को हर प्रकार की विन्नति से बचाता है, हर प्रकार की विपत्ति से बचाता है। तिलक लगाने वाला व्यक्ति न केवल सफलता प्राप्त करता है, बल्कि उसे अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह सभी आदतें और नियम आपके जीवन को सुख, समृद्धि और धन संपदा से भर सकते हैं। यदि आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।